तो 10 MP को तो चुटकी बजा के लोग खरीद लेता है और खरीद के लाइन में लगा देता है। निंदनीय है जिसकी निंदा वो लोग करते हैं जिन लोगों ने इस पार्टी की नींव रखी है, जनसंघ की नींव रखी है, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी है। वो लोग दुखी हैं। आज सरकार बननी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई, जो प्रधानमंत्री बन गए। अब की बीजेपी, तब की बीजेपी की बात मैं नहीं करता हूँ। तब की बीजेपी चट्टियों पर बैठती थी, तब की बीजेपी सबकी चिंता करती थी। हम लोगों को बैठकों में खाने की चिंता नहीं थी, अपने अपने घर से भूजा जाता था, रोटी बन। नमस्कार, मैं रिया सिंह और आप देख रहे हैं देश दर्शनी। अभी हमारी मौजूदगी है गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं अशोक सिंह जी। हम बात करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में और इनकी काफी चर्चा में अभी, क्योंकि इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप चैनल को बहुत बहुत और सब्सक्राइबर सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। सुना कि आपका घर हमारे घर से काफ़ी दूर है और इतना हमारे मन की और हमारे क्षेत्र की बात जानने आई, इसके लिए अलग से आपको बहुत बहुत बधाई। सवाल ये है सबसे पहले कि आपका नाम काफी चर्चा में है, इसको लेकर के आप अभी कांग्रेस को ज्वाइन किए। देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं और समाज में रहने वाले लोग हैं। समाज में जुड़ के जब आदमी काम करता है तो इसी समाज में कोई ना कोई व्यक्ति चुनाव भी लड़ता है। तो हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, अभी विधानसभा चुनाव होना है और लगभग लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जो प्रणाली है, जो सिस्टम है उसके हिसाब से। तो मैंने भी इच्छा जाहिर किया है, दल के लोगों की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं किसी पद पे जाके लोगों की सेवा करूं। और जब विधानसभा है तो लाजमी है कि विधानसभा में विधायक का ही चुनाव होता है। तो मैंने भी कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों के ध्यान में भी है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं तो जाता हूं लोगों के बीच, चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से रही, लोगों का भाव जानने के दृष्टिकोण से, पार्टी के कार्यक्रम के दृष्टिकोण, पार्टी कार्यक्रम को लेके, पार्टी का जो जो योजना है, जो राहुल गांधी जी का संदेश है, जो पार्टी आला कमान का बना हुआ है, कौन कौन सी योजना यहाँ का जनोपयोगी है, उसको लेके जाता हूँ। तो लाजमी है कि लोग पूछते हैं, भाई आप भी काम कर रहे हैं क्षेत्र में, तो आ जाती है बात कि हाँ विधानसभा है, चुनाव लड़ना है। तो दल भी और पब्लिक भी, ये दोनों के तरफ से और अपनी भी, सबके तरफ से है कि हाँ अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा। और अगर जनता और पार्टी दोनों मिल के मौका दिए तो और मनोयोग से सेवा करूंगा, मजबूत मनोयोग से सेवा करूंगा। ऐसा तो करता ही हूँ। अच्छा, आपके क्षेत्र की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से ही काफी दावेदार निकल के बाहर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा इस बार? दावेदार तो होने चाहिए। पार्टी में एक आदमी का थोड़े रहता है। पार्टी जिसको सिंबल देगी, जिसके बारे में सोचेगी, जिसको भेजेगी यहाँ, वो चुनाव लड़ेगा, हम लोग उसका मदद करेंगे। पार्टी अगर हमको देगी, हम सबसे आग्रह करेंगे कि भाई आप सब लोग मिलजुल के कांग्रेस को मदद कीजिए। हमें मदद नहीं करनी है, कांग्रेस पार्टी को मदद करनी है, कांग्रेस को मजबूत करनी है, सिंबल कांग्रेस का है। तो मैं भी सबसे कहूँगा और मैं भी तैयार हूँ कि अगर कोई मेरे साथी, मजबूत साथी कोई यहाँ आते हैं तो मैं भी उनका मदद करूँगा और पूरे मनोयोग से काम करूँगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काम हम लोगों को कांग्रेस के लिए करना है, मजबूत कांग्रेस को करना है, मजबूत महागठबंधन को करना है। सरकार बदलनी है और यहाँ ऐसी सरकार लानी है जो सबके दुख सुख का साथी सरकार हो, समरस सरकार हो। अच्छा, आप सरकार की बात कर रहे हैं, अगर बात करी जाए कांग्रेस की तो बिहार में कुछ खास मजबूत नहीं है कांग्रेस पार्टी। ऐसा भी नहीं है, सारी पार्टियां गठबंधन के तो साथ। फिर आपने कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के बीजेपी के आइडियोलॉजी से तालमेल नहीं खाया। मैं तो बीजेपी में था ही और एक लंबे समय से था। हमको लगता है कि 25 वर्ष कहिए या 20 वर्ष कहिए बीजेपी में था ही। तो अभी का जो बीजेपी है, जिसका व्यवसायीकरण हो गया इतना है। लंबा समय आप बीजेपी में बिताए, उसके बावजूद आपको अब लगा कि बीजेपी सही नहीं है, उसकी सोच समझ नहीं, अब नहीं लगा। अब की बीजेपी, तब की बीजेपी की बात मैं नहीं करता हूँ। तब की बीजेपी चट्टियों पर बैठती थी, तब की बीजेपी सबकी चिंता करती थी। हम लोगों को बैठकों में खाने की चिंता नहीं थी, अपने अपने घर से भूजा जाता था, रोटी बन के जाता था। और हमको लगता है कि जिस पात में बैठ के हम लोग भोजन करते थे, वो 25-30 तरह की रोटियां, 25-30 तरह का सब्जी और बैठ के खाते थे और हम लोग काम करते थे। एक आइडियोलॉजी था, एक सिद्धांत था, एक विचारधारा थी और उसमें लोगों के प्रति एक अच्छी सोच थी। वो सत्ता
मतलब पानी की होड़ और सत्ता के लिए कुछ भी करने की नहीं थी। एक घटना मैं आपको बताऊंगा, एक घटना मात्र, आप सोचें और फर्क समझें इस बीजेपी में और उस बीजेपी में। केंद्र में सरकार बननी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई। जो प्रधानमंत्री बन गए थे और बनने के बाद उनको शक्ति परीक्षण करना था, और शक्ति परीक्षण करने के पूर्व रामविलास पासवान जी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, और प्रश्न खड़ा करके वो सरकार से हटना और नाता तोड़ लेना चाहे। तो वाजपेयी जी ने कहा कि मैं कभी सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। आपको रहना है तो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा और हमारे पार्टी के सिस्टम को समझ के अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो ठीक, अन्यथा की स्थिति में हम वैसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे लोकतंत्र को खतरा पहुंचे। और सीधे गए, सदन से उठे और जाके राष्ट्रपति के यहाँ अपना इस्तीफा सौंप दिया। आप हमको एक बात बताएं, 1-2 नहीं, 1-2 नहीं, अगर 20 सांसद भी खरीदना पड़े तो क्या आज के माननीय प्रधानमंत्री सदन में इतनी आसानी से जाकर के अपनी इस्तीफा को सौंप देंगे? एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की गई है आपके भारतवर्ष में जो अति निंदनीय है, जिसकी निंदा वो लोग करते हैं जिन लोगों ने इस पार्टी की नींव रखी है, जनसंघ की नींव रखी है, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी है। वो लोग दुखी हैं, आज जीवित हैं। जनसंघ की स्थापना करने वाले जोशी जीवित हैं, जनसंघ की स्थापना करने वाले अडवाणी जी जीवित हैं, वाजपेयी जी तो नहीं है। और वो दोनों लोग आज पीड़ित मन से, दुखी मन से इस बात को कहने में तनिक परहेज नहीं कर रहे हैं कि आज की पार्टी में वो लोकतंत्र नहीं बचा है जो लोकतंत्र हम लोगों के समय में था या हम लोगों के सोच में था। अब बताइए, आज खरीद ली जाती है सीटें। आपने कई स्टेटों की बात सुनी होगी, कई स्टेटों की बात, सरकार गिरा दी गई, मेंबर्स खरीद लिए गए और सरकार बना दी गई। इतने जोड़ तोड़ की राजनीति, क्या ये सिद्धांत परक है? क्या ये होना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र के हित में है? अगर ऐसा था, ऐसा है और ये जायज था तो वाजपेयी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? 1 वोट की कीमत तो कुछ भी दे सकते थे, उनका तो मुंह खोलने का बात था। कुछ भी, एक नहीं, जो प्रधानमंत्री पद पे बैठता है अगर उसके मुंह से कोई आवाज निकल जाए हमारे समझ से, तो 10 MP को तो चुटकी बजा के लोग खरीद लेता है और खरीद के लाइन में लगा देता है। आज इतनी संपन्नता बीजेपी के पास है कि वो सारे सिद्धांत और सारी विचारधाराएं और सारे वो शिथिल पड़ गए हैं। वैसे बीजेपी की बात हम क्यों करें? हम वाजपेयी जी हमारे लिए आदर्श हैं। आज वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं है, वाजपेयी जी आदर्श हैं, वाजपेयी जी को मानते हैं। क्या वो वाजपेयी जी वाला बीजेपी है? आज के बीजेपी में वही लोग हैं जिनको कुर्सी से प्रेम है, जिनको सत्ता से प्रेम है, जिनको पैसा से प्रेम है, जिनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये सत्य है। बीजेपी में आज के डेट में वही लोग हैं जिनको कुर्सी से प्रेम है और सत्ता से प्रेम है। अगर बात करें आपके इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक की, उनके बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान विधायक कोई बीजेपी से अलग थोड़ी है, वो भी तो बीजेपी के ही विधायक हैं। तो आपके क्षेत्र में विकास, हमारे क्षेत्र में विकास तो सामने दिखता है, अगर आप घूम जाएंगे तो दिखेगा। विकास का मतलब क्या होता है कि सरकार का दिया हुआ पैसा रोड में लगा दिया। सरकार तो रोड बनाना तो सरकार का व्यवसायिक यूनिट है। जो नेता ये बात कहे कि सड़क बना दिए हम, सड़क कोई नेता बनाता है जी? सड़क बनाना हमारे सरकार का व्यवसायिक यूनिट है। सड़क हम बनाते हैं तो सड़क के लिए जनता से पैसा लेते हैं। विद्यालय बनता है, ये विकास है। वैसा यूनिट लगता है जिससे लोगों को लाभ हो, ये विकास है। हमने किसी विधायक और इन नेताओं को नहीं सुना है कि ग्रुप बना के आपने मुख्यमंत्री के पास या ग्रुप बना के वहां केंद्र में जाकर के ये कहा हो कि हमारे क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई इकाई लग जाएगी तो कम से कम सैकड़ों लोगों का रोजगार चलेगा। ये नहीं सुना है हमने, कभी नहीं सुना है। ये नहीं सुना है कि ये लोग कहीं गए हों किसी चल रहे अस्पताल में, छोड़ दीजिए अब चल रहे अस्पताल में, कि हमारे यहाँ के अस्पताल में डॉक्टर बढ़िया नहीं है और दवाई बढ़िया से नहीं मिलता है या इलाज बढ़िया नहीं होता है। हम कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक अस्पताल है तो CHC, लेकिन पहले था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो CHC में कन्वर्ट हो गया। CHC एक बार आए थे, चंद्रमोहन राय जी मिनिस्टर हुए थे यहाँ, तो उनका कंसेप्ट था कि अब जो अस्पताल है प्रखंड स्तर पे इसको अपग्रेड करके और CHC में कम्युनिटी अस्पताल बना दिया जाए। तो उन्होंने एक सामुदायिक अस्पताल का रूप दे दिया। सामुदायिक अस्पताल का रूप तब दिया जब वो इस
अस्पताल में वो सारे संसाधन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बना दिया। तो इस कंसेप्ट से चारों तरफ अस्पताल बन गया। अस्पताल की व्यवस्था सुनिए, अस्पताल में डॉक्टर है जो आउटसोर्सिंग से काम होता था, जैसे एक्सरे और ये सब चीज का जो जांच का या ये इसका यूनिट था, वो सब विरोध दे दिया आउटसोर्सिंग को। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हुआ? कंटेक्चुअल को। वो उसको क्या था, तो वो अपना सामान लगाएगा और जितने पेशेंट आएंगे, जिनका एक्सरे करेगा या जिनका जांच करेगा, उसका बिल सबमिट करेगा और तब उसको पेमेंट होगा। ये लगा दिया। हुआ ऐसा 5 साल में वो सारी मशीनें सड़ गई, सारा सरकार का पैसा पानी की तरह बह गया, लेकिन एक आदमी को लाभ नहीं हुआ। आज की क्या स्थिति है? आप जाइए किसी अस्पताल को चुन लीजिए और वहां सिस्टम से पूछिए कि हमको थोड़ा कंपाउंडर से मिलवा दीजिए, हमको बताइए ओटी में ओटी असिस्टेंट किसको कहते हैं, ड्रेसर किसको कहते हैं, नर्स कौन कौन है, कौन नर्स का कहाँ कहाँ ड्यूटी, इसमें कौन लोग क्या काम करते हैं। डॉक्टर का जो पोस्टिंग होता है यहाँ, तो आप जाइएगा पूछिएगा तो बोलेगा एगो डॉक्टर साहब का यहाँ ड्यूटी है 24 घंटे का। वो डॉक्टर साहब आँख के हैं, कान के हैं, दांत के हैं, या फिजिशियन हैं, या एक ही डॉक्टर सारे इलाज करते हाँ, अगर दांत के डॉक्टर हैं तो वही ड्यूटी कर रहे हैं। अगर कोई पेट का दर्द आ गया तो उनको समझ नहीं है। डॉक्टर के 24 घंटा के ड्यूटी का मतलब ये होता है कि एक डॉक्टर परमानेंटली अस्पताल में रहे फॉर इमरजेंसी ये के लिए। बाकी समय में 15 मिनट के अंदर डॉक्टर को अपने अस्पताल के 3-4 किलोमीटर के रेडियस में रहना है कि जिस भी डॉक्टर की आवश्यकता पड़े तुरंत कॉल कीजिए और डॉक्टर को वहां बुला लीजिए और संबंधित इलाज को डॉक्टर से करवाइए, सर्जरी करवाइए। यानी कि आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो सिस्टम पूरा भ्रष्ट है, हॉस्पिटल से लेकर रोड से लेकर सारी चीजों का। पूरा रोड तो है, रोड में मैं शिकायत ज्यादा नहीं करूंगा, रोड बने हैं। रोड बनाना विधायक का काम नहीं ना है। तो विकास क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में? हमारे मतलब अपने सोच से अस्पताल सुचारू रूप से चलना चाहिए, दवा मिलनी चाहिए, जो यूनिट अस्पताल में है, जो यूनिट अस्पताल में होना चाहिए उसको प्रॉपर लोगों के लिए काम करना चाहिए। जो यूनिट मान लीजिए कि प्रखंड में है, सीओ हैं, बीडीओ हैं, उनको प्रॉपर काम करना चाहिए। अगर हमको निवास में पैसा लगता है, हमको आय में पैसा लगता है, हमको मान लीजिए कि कोई सर्टिफिकेट बनवाने में पैसा लगता है, दाखिल खाते में पैसा लगता है, ये पूछना काम है क्यों लगता है। अगर ये सरकार का सिस्टम है तो कोई बात नहीं। सरकार का सिस्टम है निवास में 100 रुपये लगेगा, कोई बात नहीं। आय में 100 रुपये लगेगा, कोई बात नहीं। दाखिल खारिज में 2000 रुपये लगेगा, कोई बात नहीं। अगर ये सिस्टम नहीं है तो क्यों लगता है? और यहाँ पे नहीं है उसके बावजूद भी लगता है। आए दिन लगता है, आए दिन। विधायक जी का भी अगर दाखिल खारिज होने जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पैसा देना पड़ेगा। विधायक जी को भी पैसा देना नहीं होगा बिना पैसा का। अगर पैसा नहीं देंगे तो एक डब्बा मिठाई भेजेंगे या बुला के अपने दरवाजे पर कहेंगे कि कर दीजिएगा, ये मेरा काम है। टेस्ट करके तो देखें। पासपोर्ट में पैसा लगता है। ये हम लोग जब कहे मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री नाराज हो गए। जब हम थे बीजेपी में तो 1 टुगेदर में हम गए तो वो नाराज हो गए, पता चला कि उन्हीं पर आरोप है क्या। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के विरुद्ध लड़ने का नाम है जनप्रतिनिधि विधायक। रोड बनना, सरकार पैसा देती है 3 करोड़ 4 करोड़ चाहे 5 करोड़ चाहे 2, उस पैसा को विधायक जो अपने वर्कशीट पर एक स्कीम का लिस्ट देते हैं और उससे काम होता है। यही विकास है। यही विकास है कि गांव में सड़क बन गया। यही विकास है कि गांव में 200 फीट सड़क बन गया। जहां जरूरत है 1000 फीट का वहां बना 300 फीट। जहां आप बताइए एक सड़क का लेंथ है जिसको बनना है 600 मीटर में, विधायक जी अपने मत से वहां बनवाएंगे 100 मीटर या 150 मीटर, तो 350 या 450 मीटर जो वंचित रह गया, जिसका लिंक नहीं हुआ, इसको हम विकास बोल दें हो गया। ये तो विकास नहीं ना है। हमारे यहाँ के रोजी रोजगार करने वाले आज भी रो रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। इसके लिए ठीक है, हम रोजगार नहीं देंगे, एज ए विधायक आवाज तो उठाएंगे, सदन में बोलेंगे तो। अभी विधायक जी जो है वो आवाज भी नहीं उठाते हैं। कोई विधायक नहीं उठाते हैं तो इसे वंचित थोड़े हैं। यहाँ तो आपको बता दिए ना कि सबकी दृष्टि एक जगह केंद्रित है।
पता नहीं कल क्या हो। तो आज जब समय बढ़िया हो तो उसका पूरा उपयोग करो। अच्छा, जो नेताओं पे एक और आरोप लगता है कि जब वो लोग नेता बन जाते हैं उसके बाद छोटे लोगों से बात नहीं करते हैं, छोटे लोगों का समस्या जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है, उनका समस्या खत्म नहीं होता है। तो उसको कैसे नेता कहिएगा बताइए। तो आपके बारे में बात करें कि अगर आप विधायक चुन के आते हैं तो क्या छोटे लोगों के साथ यही परिस्थिति रहेगी? हम तो इसी में के हइये हैं। हम्म, हम आपको अपनी संक्षिप्त परिचय में शायद बताए हम्म, कि 2001 में हम मुखिया बने। जी, तो बहुत छोटा पद नहीं है, बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है। हम्म, 2001 से लेके आज तक लगभग उस पंचायत के तमाम पदों का एक तरह से हमारे इर्द गिर्द रहा, प्रमुख भी रहा, ये भी रहा। ऐसा तो कोई शिकायत हमको नहीं मिला है कि हमारे गांव, जवार, देहात, विधानसभा या जिला से कोई व्यक्ति आया हो, भले फटा ही लंगा हो, हमसे बात करना चाहता हो और हम कहें कि नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, या कोई तीसरा व्यक्ति रखा गया हो जो व्यक्ति चिट्ठी पत्री बनाता हो और तब हमसे मिलवाता हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो आदमी डायरेक्ट आप मिलते हैं। सीधे आता है, वो आदमी हमसे बात करता है, अपना दुख सुख कहता है, हम उसको दुख सुख के भागी बनते हैं। और कभी भी हम्म, हमको उपस्थित रहना चाहिए, कहीं जा मतलब हम नहीं हों, अगर हम उपस्थित हैं, कोई आदमी आके किसी भाषा में बात करता है, हमको इसका बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि हम संकल्प लिए हैं, हमको कोई जबरदस्ती नहीं किया है। हमने इसका संकल्प लिया है कि हम जनता की सेवा करेंगे। तो जब संकल्प लिया है कि जनता की सेवा करेंगे, तो जनता के कमजोर वर्ग, जनता के वैसे वर्ग जिस वर्ग को कोई पूछने वाला नहीं है, जनता का वैसे वर्ग जो असहाय है, जनता का वैसा वर्ग जो वंचित है, उसके पास हम क्यों नहीं जाएंगे। हम तो संकल्प लिए हैं, हमको तो कोई जबरदस्ती नहीं किया है, हम जाएंगे, हम जाते हैं। और ये जीवन पर्यंत चलेगा। ये मेरे पद से इसका कोई मतलब नहीं है। मैं विधायक बनूं, विधायक नहीं बनूं, मैं किसी पद पे जाऊं, किसी पद पे नहीं जाऊं, मेरा एक आचरण है कि मैं लोगों की सुनता हूं, सुनता रहूंगा, मैं जाता हूं, जाता रहूंगा, अपने हैसियत औकात के हिसाब से मदद करता हूं और करता रहूंगा। ये कभी बंद होने वाला नहीं है।